हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप मज़े में होगे, बढ़िया होगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं पॉलिनॉमियल्स चैप्टर को। आई होप आप लोगों ने फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली होगी प्रीवियस वीडियो को देखकर। कोई डाउट है तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। अभी तक मेरे पास कोई डाउट आया नहीं था उससे रिलेटेड। तो आज हम मूव कर रहे हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पर, जिसमें हम पढ़ेंगे एक न्यू कॉन्सेप्ट और उसके ऊपर बेस्ड कितने क्वेश्चंस, किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, उन क्वेश्चंस के एक एक दो दो एग्जांपल्स हम लोग सीखेंगे। एंड फिर डेफिनेटली आज की वीडियो के बाद आपका एक छोटा सा होमवर्क रहेगा, दैट विल बी एक्सरसाइज 2.2। ऑल राइट, सो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक। टॉपिक आज के लिए क्या रहेगा? टॉपिक आज के लिए रहेगा जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरोज और जीरो। ऑल राइट, यहाँ पे जीरो और जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, ऑफ अ पॉलिनोमियल। आप लोगों ने डेफिनेटली नोटिस कर लिया होगा कि मैंने पहले लिखा जीरो और फिर ब्रैकेट में ई एस लिखा। ठीक है, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, तो इसका कुछ तो मतलब होगा। तो इसका क्या मतलब होगा ये समझने की तरफ पहले ध्यान देते बेटा। तो जीरो या जीरोज जो चीज़ होती है वो तो हम बाद में बात करेंगे उसके बारे में। ये डिपेंड करता है कि पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है। डिग्री क्या होती है पॉलिनोमियल की, हम लोगों ने लास्ट क्लास में बहुत डिटेल्स में पढ़ा है। डिग्री होती है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। उसके बेसिस पे हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स डिफाइन भी किए थे कि कितने टाइप के पॉलिनोमियल्स होते हैं, उनके क्या क्या नाम होते हैं। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री जीरो है, उसको अगर हम छोड़ दें तो नेक्स्ट हमारे पास आता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री वन होती है, ये याद रखिएगा। देन क्वाड्रेटिक उसकी डिग्री टू होती है। देन क्यूबिक उसकी डिग्री थ्री होती है। आगे भी बता देती हूँ, बाई क्वाड्रेटिक जिसकी डिग्री फोर होती है। अभी डिग्री फोर वाले क्वेश्चंस हमारे पास, ये कॉन्सेप्ट पहले हुआ करते थे एनसीईआरटी में, बट अब नहीं है, अभी क्यूबिक तक है। तो अभी हम क्यूबिक तक की बात करेंगे। तो डिग्री क्या होती है इस चीज़ को ध्यान रखना। ये मैं अभी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में आप लोगों के साथ यूज करने वाली हूँ टर्म। वहां पर आपको समझ में आएगा मैंने ये क्यों रिकॉल कराया है आपको। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी अभी रिकॉल करा है कि डिग्री क्या होती है। रिकॉल क्या करा है हमने कि डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होती है और उसके बेसिस पे पॉलिनोमियल के नेम्स क्या क्या हैं, ये हमने रिकॉल करा है। वापस आ जाते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। मेन टॉपिक क्या है? जीरोज, जीरो और जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो जीरो और जीरोज प्लूरल है, समझ में आ ही रहा होगा। ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है? ऑफ अ पॉलिनोमियल इज अ रियल नंबर। रियल नंबर, रियल नंबर है तो मैं उसको बोल देती हूँ स्मॉल ए। इज अ रियल नंबर ए, कोई भी रियल नंबर है ए। जीरो ऑफ पोलिनोमियल क्या होगा? कोई भी रियल नंबर ए होगा। क्या कोई भी रियल नंबर ए होगा? नहीं। उसके लिए अभी अब हमें आगे देखना है, अभी डेफिनेशन कंप्लीट नहीं हुई। जीरोज ऑफ अ पोलिनोमियल इज अ रियल नंबर ए इफ द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल, अगर मैं उस पोलिनोमियल को पी एक्स बोल रही हूँ, वैल्यू ऑफ दैट पोलिनोमियल at this number a is turning out to be zero, the number zero. ओके, अगर हम पॉलिनोमियल में, पॉलिनोमियल पी एक्स जो गिवन है उसमें अगर हम किसी भी रियल नंबर ए को जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल क्लेम कर रहे हैं तो उस पॉलिनोमियल की वैल्यू उस नंबर के ऊपर क्या बन जाएगी? जीरो बन जाएगी। अगर ऐसा हो रहा है तो ए जो है वो जीरो ऑफ द पोलिनोमियल कहलाएगा। और अगर किसी नंबर के लिए मैं क्लेम कर रही हूँ कि ये जीरो है तो उसके अंदर ऐसा होगा। दिस इज बोथ वे। ओके, तो एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल सपोज मैंने लिया कि मैं एक पोलिनोमियल ले रही हूँ पी एक्स, जिसकी वैल्यू मैं लिख रही हूँ एक्स प्लस टू। ऑल राइट, और मैं बोल रही हूँ क्वेश्चन मैंने आपको क्या दिया? चेक इफ -7 एक रियल नंबर है, इज अ जीरो ऑफ पी एक्स। चेक करना है हमें कि -7 जो है वो इस पी एक्स का जीरो, ZERO जीरो है या नहीं है। तो मैं क्या करूँगी चेक करने के लिए? चेक करने के लिए मेरा जब सॉल्यूशन स्टार्ट होगा तो सॉल्यूशन में मैं क्या करूँगी? आई विल सिंपली पुट x इज इक्वल्स टू -7 इन पी एक्स। ठीक है, तो p की वैल्यू x की जगह -7 आ जाएगा
और जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ पर -7 ही रहेगा, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ -7 रहेगा। +2 जैसे था साथ में, ये +2 यहाँ पर भी ऐसे ही रहेगा +2। तो अगर मैं -7 में 2 को ऐड करती हूँ तो मेरा आंसर आ रहा है -5। मेरा आंसर आ रहा है -5, बट मुझे तो चेक करना है कि ये ज़ीरो है कि नहीं है। तो इसकी वैल्यू ज़ीरो के इक्वल नहीं आई, इसकी वैल्यू ज़ीरो के इक्वल नहीं आई, ज़ीरो के इक्वल नहीं आई, तो मैं बोलूँगी दिस इम्प्लाइज -7 इज नॉट अ ज़ीरो of px which is defined as x plus 2। ओके, ये एग्जाम्पल नंबर 1 था। अब इसी में अगर मैं एग्जाम्पल नंबर 2 ले लूँ, अभी मैंने सेम px लिखा, फॉर px इज इक्वल्स टू x प्लस 2, चेक इफ -2 इज अ ज़ीरो ऑफ px और नॉट। हमें चेक करना है कि -2 इसका ज़ीरो है कि नहीं है। तो इस बारी मुझे क्या चेक करना है बेटा, मुझे -2 के लिए चेक करना है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, -2 के लिए हमें चेक करना है। ओके, तो -2 के लिए चेक करना है, तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका कैसे रहेगा। जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, मैं फर्स्ट का सॉल्यूशन आपसे हाइड नहीं कर रही हूँ, आपके सामने रहेगा। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं पुट करूँगी। अब मुझे x इज इक्वल टू -2 के लिए चेक करना है, तो मैं -2 पुट करूँगी किस में, px में। तो मेरे पास p x की जगह -2 आ जाएगा, जिसकी वैल्यू बन जाएगी -2 +2 तो ऑलरेडी था px में, ठीक है, px के अंदर +2 ऑलरेडी है, देखिए, ठीक है। तो मेरे को अभी चेक करना है -2 के लिए, तो -2 + 2 मिलकर क्या बनाते हैं, 0 बनाते हैं। दिस वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 0, तो हम क्या कहते हैं, दिस इम्प्लाइज -2 इज अ ज़ीरो ऑफ px विच इज x प्लस 2। ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पर आया था -7 इज नॉट अ ज़ीरो ऑफ px, और यहाँ पर आया है -2 इज अ ज़ीरो ऑफ px। मैंने सेम पॉलिनोमियल लिया, दो अलग अलग वैल्यूज के लिए चेक किया, ठीक है, दो अलग अलग वैल्यूज के लिए चेक किया, एक वैल्यू उसकी 0 आ रही है और एक वैल्यू से वो 0 नहीं बन रहा है, ठीक है। बट एक चीज यहाँ पर ध्यान दीजिए जरा, आई एम जस्ट शोइंग बोथ द क्वेश्चंस टू यू, ठीक है, दोनों आपके पास अभी स्क्रीन पर है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा सुनने की जरूरत है, तो 2 मिनट के लिए स्क्रीन को देखना बंद करो और सुनो ध्यान से मैं क्या कह रही हूँ। एक चीज ध्यान दो, मैंने कहा था कि कोई भी रियल नंबर a px का 0 तब कहलाएगा जब उस नंबर पर उस पोलिनोमियल की वैल्यू 0 बन जाएगी। ऑल राइट, कोई भी रियल नंबर a, तो रियल नंबर्स कितने होते हैं बेटा, रियल नंबर इनफाइनाइट होते हैं, है ना, हमारे पास इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं। तो क्या हम हर एक नंबर के लिए चेक करेंगे कि ये 0 बना रहा है कि नहीं बना रहा है, अगला नंबर 0 बना रहा है कि नहीं बना रहा है, ऐसे करके क्या हम इनफाइनाइट नंबर्स के लिए चेक करेंगे? नहीं, हम लोग इनफाइनाइट नंबर्स के लिए चेक नहीं करेंगे, ठीक है। हमारे पास एक या दो नंबर में इसका सॉल्यूशन जो है वो निकल आएगा, वो एक अलग प्रोसीजर है जिसको बोलते हैं फाइंडिंग जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, वो हमारा अगला टॉपिक होने वाला है। बट उससे पहले एक चीज आप समझ लीजिए, अगर मैं सेम पॉलिनोमियल की बात कर रही हूँ px इज इक्वल टू x प्लस 2, अगर मैं सेम पॉलिनोमियल की बात कर रही हूँ px इज इक्वल टू x प्लस 2, बड़ा ही सिंपल है इसके बारे में सोचना। अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे -2 के अलावा, जो कि यहाँ पर सेकंड एग्जांपल में मैंने चेक किया, -2 के अलावा क्या आप कोई एक रियल नंबर बता सकते हैं, -2 के अलावा कोई एक रियल नंबर बता सकते हैं जो इस px का 0 बन जाए? सोचिए जरा, -2 के अलावा कोई भी एक रियल नंबर, कोई भी फ्रैक्शन, डेसिमल, रैशनल, इरैशनल, एनीथिंग, कोई भी एक दूसरा रियल नंबर ढूंढ सकते हैं क्या आप जिसके लिए ये पोलिनोमियल की वैल्यू 0 बन जाए? तो आप यहाँ पर नहीं ढूंढ पाएंगे, ठीक है, यहाँ पर आपको दूसरा कोई और रियल नंबर नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने जो पोलिनोमियल px लिया जो कि x प्लस 2 था, वो एक लीनियर पॉलिनोमियल था। क्या पॉलिनोमियल था वो? यहाँ पर एक लीनियर पॉलिनोमियल था। लीनियर पॉलिनोमियल क्यों बोल रही हूँ मैं इसको लीनियर पॉलिनोमियल? क्योंकि px की डिग्री क्या दिखाई दे रही है मुझे? 1 दिखाई दे रही है।
तो लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो उसके अंदर एट दी मोस्ट 1 जीरो ही होगा, 1 जीरो ही एग्जिस्ट करेगा, 1 से ज्यादा जीरोज नहीं आ सकते। और वो जीरो यहाँ पर क्या है, वो जीरो यहाँ पर -2 है। ओके, तो लीनियर पॉलिनोमियल के एट दी मोस्ट कितने जीरोज होते हैं, एक जीरो होता है। इनफैक्ट आप बिल्कुल कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जैक्टली एक ही जीरो होता है। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जैक्टली एक ही जीरो होता है। वो क्या होगा, एक सिंगल रियल नंबर होगा, उसके अलावा कोई और रियल नंबर उसका जीरो नहीं बनेगा। आगे क्वाड्रेटिक पे प्रोसीड करने से पहले मैं आपको एक और क्वेश्चन यहाँ पे बोलना चाहती हूँ करने के लिए। क्वेश्चन ले रही हूँ मैं, ये एग्जाम्पल नहीं है, क्वेश्चन है, ये आप लोग सॉल्व करेंगे। चेक if -3 is a zero of py which is y -3। आपको चेक करना है कि क्या -3 जीरो है इस पोलिनोमियल का या नहीं है। ओके, ये चीज आपको चेक करनी है। ये आप लोग चेक करके इसका आंसर मुझे क्या करेंगे, आंसर ऑफ क्वेश्चन 1 लिखिएगा ऐसे, आंसर 1 इन कमेंट बॉक्स। क्या -3 इस पॉलिनोमियल px का जीरो, py का जीरो है या नहीं है, इसका आंसर मुझे आपसे चाहिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अभी आगे चलते हैं, बट उससे पहले एक बारी मैं एक और चीज़ आपको समझाना चाहती हूँ कि हमारे पास हमेशा ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे कि चेक करो कि जीरो है कि नहीं है। जीरो के बेसिस पर हमारे पास दो तरीके के क्वेश्चंस आएंगे फिलहाल, या तो बोलेगा कि चेक करो ये जीरो है कि या नहीं है, या बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट। ठीक है, तो अभी हम एक ऐसा क्वेश्चन भी कर लेते हैं, इसको मैं नेम कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन कैसा होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी टी विच इज 2t -5 at t is equals to 1। दिस इज अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन जहाँ पर आपको एक पोलिनोमियल गिवन होगा जिसका नाम हमने pt रख दिया यहाँ पर, और आपको pt की वैल्यू फाइंड करनी है जब t की वैल्यू 1 है। pt की वैल्यू फाइंड करनी है जब t की वैल्यू 1 है। तो इस क्वेश्चन को भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे, हम पुट कर देंगे t की वैल्यू को 1 के इक्वल किस में, इन pt। तो pt जो कि था 2t -5, तो उसकी वैल्यू 1 पर क्या हो जाएगी, 2 ब्रैकेट 1 -5। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस 2 ब्रैकेट 1? 2 ब्रैकेट 1 का क्या मतलब हुआ, 2 ब्रैकेट 1 का मतलब हुआ 2 and 1 आर गेटिंग मल्टीप्लाइड। आई होप ये चीज क्लियर है, 2 and 1 आर मल्टीप्लाइंग, तो 2 into 1 is 2 -5, तो ये क्या आ रहा है, 2 - 5 is -3। दैट मीन्स p की वैल्यू 1 पर क्या आ रही है, -3। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। अभी हमने दो तरीके के क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, फाइंडिंग दी चेकिंग वेदर अ पर्टिकुलर नंबर इज अ जीरो ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल और नॉट, और उसके बाद फाइंडिंग दी वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट। ओके, अभी तक मैं सिर्फ लीनियर के बारे में बात कर रही हूँ, अभी आते हैं आगे। ठीक है, अभी हम आगे चलेंगे और वहां पर हम क्वाड्रेटिक के बारे में भी सीखेंगे, और एक दो एग्जाम्पल हम क्यूबिक के लिए भी जरूर करेंगे यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास काम आएगा वहाँ पर लेवल थोड़ा सा इंक्रीज होने लगेगा, हमें जीरोस निकालने भी सीखने हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अब मैं इंटेंशनली जो नेक्स्ट ले रही हूँ क्वेश्चन, यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर 3 इसको लेबल कर रही हूँ। इससे रिलेटेड कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 3 लिखना है, एग्जाम्पल नहीं है, ये क्वेश्चन है। ठीक है ना, मैं बोल रही हूँ कि इफ polynomial px is equals to x square -4, if the polynomial px is equals to x square -4, क्या टाइप है इस पोलिनोमियल की, क्वाड्रेटिक। ठीक है, क्वाड्रेटिक है, डिग्री 2 है, क्वाड्रेटिक है, तो इसकी डिग्री क्या हो गई, डिग्री इसकी 2 हो गई। डिग्री 2 है यानी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 जीरोज हो सकते हैं। अब ज़्यादा से ज़्यादा का क्या मतलब रहता है ना, ये अभी हम करेंगे इस बारे में भी बात। ठीक है, इफ पी एक्स इज इक्वल्स टू दिस इज द पॉलिनोमियल, आपको वो चेक करना है, चेक इफ 2 -2 0
and 1 are the zeros, zeroes of px. तो मैंने यहाँ पर आपको 4 नंबर्स के लिए चेक करने के लिए बोल दिया, एक 2 के लिए, अगला -2 के लिए, अगला 0 के लिए, और नेक्स्ट मैंने आपको 1 के लिए, 4 के लिए चेक करने के लिए बोला है। तो ठीक है ना, हम 4 के लिए चेक कर रहे हैं। तो सॉल्यूशन में फॉर x इज इक्वल्स टू 2 से स्टार्ट करते हैं, जो मैंने सबसे पहला नंबर दिया है। x इज इक्वल्स टू 2 के लिए हम स्टार्ट करेंगे, तो हम बोलेंगे पुट x इज इक्वल्स टू 2 इन दी पॉलिनोमियल px विच इज गिवन एज 2 स्क्वायर माइनस 4। तो जब आप पुट करेंगे x की वैल्यू 2, तो p की वैल्यू 2 पर क्या आ जाएगी, 2 स्क्वायर माइनस 4। दैट मीन्स p की वैल्यू 2 पर क्या आ रही है, 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस 4, जो कि होता है 0। ऑल राइट, p की वैल्यू 2 पर 0 आ गई है। दिस मीन्स 2 इज अ 0 ऑफ px which is x square minus 4. I am writing each and every step for you, क्योंकि हर स्टेप के मार्क्स होते हैं बेटा। आप लोग 9th क्लास में हैं, 9th 10th में आपका सिलेबस, आपका एग्ज़ाम का पैटर्न, आपका जो टोटल इवैल्यूएशन सिस्टम है, फाइनल एग्जाम्स का, मिडिल टर्म एग्जाम्स का, इंटरनल एक्सटर्नल, वो सब कुछ सीबीएसई डिफाइंड है। तो सीबीएसई डिफाइंड है, तो वहाँ पर सीबीएसई का मार्किंग पैटर्न क्या है, हर क्वेश्चन का, हर चैप्टर का, हर चीज़ का ये आपको पता होना चाहिए। तो द वे आई एम राइटिंग कहने को कितना आसान है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने इसको ओरली भी कर लिया होगा। जो बच्चे थोड़ा क्विकली कैलकुलेट कर लेते हैं, उन्होंने इसको ओरली भी कर लिया होगा। बट बेटा आपके सोचने के मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको, आपके लिखने के मार्क्स मिलेंगे। आप जो लिख रहे हैं उस चीज़ के मार्क्स हैं। तो इसीलिए मैंने प्रॉपरली फर्स्ट केस के लिए, जिसको मैंने रेड एंड अंडरलाइन करा है, एक एक लाइन लिखी है, यहाँ पर एक एक चीज़ लिखी है। अब मैं यहाँ पर आपको बोल रही हूँ कि फॉर x इज इक्वल्स टू -2, यानी ये येलो हाईलाइट वाला, ये आप लोग अपने आप लिखेंगे, ये आप लोग अपने आप लिखेंगे। मैं अब यहाँ पे लिख रही हूँ डू इट योर सेल्फ, और ऐसा ना हो कि ये डू इट योर सेल्फ ही लिखा रह जाए आपकी कॉपी में, DIY, डू इट योर सेल्फ। आ जाते हैं नेक्स्ट पर, आ जाते हैं x इज इक्वल्स टू 0 पर, जो कि मैंने किस कलर से हाईलाइट किया था, ग्रीन कलर से। अब मैं इसके लिए आपको लिख कर दिखा रही हूँ कि हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो हम सेम चीज़ से स्टार्ट करेंगे। वी विल पुट x इज इक्वल्स टू 0 इन px which is defined as x square minus 4. That means p at 0 will become 0 square minus 4. What is the square of 0? The square of 0 is 0 minus 4. What is 0 minus 4? That is minus 4. That means p at 0 is coming out to be minus 4. Minus 4 आ रहा है, और हमें तो चाहिए होता है 0, विच इज़ नॉन ज़ीरो। नॉन ज़ीरो है ना, दिस इम्प्लाइज वॉट, 0 इज नॉट अ 0 ऑफ px विच इज x स्क्वायर माइनस 4। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या लिखा है, 0 इज नॉट अ 0, द नंबर 0 इज नॉट अ ZERO ऑफ द पॉलिनोमियल। तो थर्ड केस मैंने आपके लिए लिखा, यहाँ पर 0 नहीं आ रहा था। जो फोर्थ केस है 1 के लिए, जिसको हमने ब्लू अंडरलाइन किया था ऊपर, ये भी आपका DIY है। क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट थे। फर्स्ट पार्ट मैंने कर दिया, सेकंड आपको खुद करना है, थर्ड पार्ट मैंने लिख दिया, फोर्थ पार्ट आपको खुद करना है, और खुद ओरली नहीं करना, लिख कर करना है बेटा, लिखने के मार्क्स मिलेंगे। आई होप यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अगला जो कॉन्सेप्ट है ऐसी क्यूबिक आ जाए, बाइक्वाड्रेटिक आ जाए, जो मर्जी आ जाए, आई होप आप क्वेश्चन कर पाएंगे। आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है वेरिएबल की, और सॉल्व करके देखना है कि उसका क्या वैल्यू है। अगर 0 आ रहा है तो वो नंबर उस पॉलिनोमियल का 0 बन जाएगा, अगर 0 नहीं आ रहा है तो वो नंबर उस पॉलिनोमियल का 0 नहीं होगा।
आई होप इतना सबको क्लियर है, यहाँ तक सबको अच्छे से क्लियर है। चलिए, विदाउट फर्दर डिले मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज, अगर आप अपनी एनसीईआरटी खोलेंगे तो 1 मिनट का जरा मुझे टाइम दीजिएगा। हाँ जी, एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 इसी तरीके के हैं, इनफैक्ट 3 भी ऐसा ही है। अगर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंडिंग जीरोज ऑफ अ लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल के बारे में बात हो रही है, तो आज की वीडियो में हम सिर्फ लीनियर तक ही डिस्कस करेंगे। क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक बहुत वास्ट टॉपिक है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आई डोंट वांट कि वीडियो बहुत लंबी हो जाए और आप लोग पूरा देखें ही ना, ठीक है। चलिए, मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट इज फाइंडिंग जीरो ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल। फाइंडिंग जीरो ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल, हमें एक लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करना सीखना है अब, ठीक है। ये नेक्स्ट टॉपिक है, सेम एक्सरसाइज। यहाँ से आपका थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है जनरेट होता है। इसमें से एमसीक्यूज बहुत आते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा आसान टॉपिक है, बहुत ही ईजी टॉपिक है। इसमें से क्वेश्चन जो है ना ओरली सॉल्व होने चाहिए बिल्कुल, तो इसीलिए इस टॉपिक में से एमसीक्यूज बन जाते हैं आराम से। 2 मार्कर 3 मार्कर बहुत ज़्यादा हैं इसके लिए, उसके लिए हमारे पास ऑलरेडी इस चैप्टर में बहुत सारी वैरायटी है, ठीक है। बट आपको कॉन्सेप्ट तो पता ही होना चाहिए, क्योंकि लीनियर का अगर आपको समझ में आएगा तभी आप आगे का कर पाएंगे। तो चलिए, हम क्वेश्चन की हेल्प से ही करते हैं। क्वेश्चन नंबर, what should I mention this? This is question number 4. Yes, this is question number 4. तो अपने कमेंट्स क्वेश्चन की नंबरिंग के अकॉर्डिंग पूछिएगा प्लीज, ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। अब कुछ अलग अलग पॉलिनोमियल्स दे रही हूं मैं। ए में है 2x + 5, बी है 7 - 4x, सी है ax + b and a is non-zero here, d है 4t only, 4t only and e है 9 + 5y। चलिए, कुछ क्वेश्चंस मेरे, कुछ क्वेश्चंस तुम्हारे, ठीक है। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन। सॉल्यूशन देखिएगा ध्यान से, ध्यान से देखना मैं लिख क्या क्या रही हूँ, कैसे लिख रही हूँ। तो मुझे इसके जीरोस निकालने 2x + 5 के। तो मैं सबसे पहले तो इसको एक पॉलिनोमियल का नाम दूंगी। तो सबसे पहले मैं लिखूंगी लेट पी एक्स, वेरिएबल x है इसलिए पी एक्स लिख रही हूँ, y होता तो पी वाई लिखती, t होता तो पी टी लिखती, ठीक है। लेट पी एक्स इज इक्वल्स टू 2x + 5। ओके, हमें इसके जीरोस फाइंड करने हैं, तो हम क्या करेंगे, वी विल पुट पी एक्स इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ पे टू फाइंड जीरो ऑफ पी एक्स, नॉट जीरोज, क्योंकि लीनियर है हमें पता है एक ही है, ठीक है। पुट पी एक्स इज इक्वल्स टू 0, दिस मीन्स व्हाट, आई हैव टू पुट 2x + 5 इज इक्वल्स टू 0। 2x + 5 को 0 के इक्वल पुट करना है, यानी 2x की वैल्यू क्या आ गई, ये अब बोल देते हैं हम लोग ऐसे कि ये 5 उठ के उधर चला गया, बट 5 कहीं नहीं जा रहा बेटा, 5 के कहीं पैर नहीं लगे हुए, वो कहीं नहीं जा रहा। हमारे पास 5 पॉजिटिव था, उसका इम्पैक्ट खत्म करने के लिए हमने -5 दोनों तरफ ऐड कर दिया, तो भी बैलेंसिंग रहेगी। तो लेफ्ट साइड से +5 -5 कैंसिल हो जाएगा और राइट साइड में 0 - 5 आ जाएगा, विच इज -5। लॉजिक ये है, बट आप लोगों को याद ऐसे ही होता है कि 5 उधर चला गया, इधर प्लस था उधर जाके माइनस हो गया, है ना, आदत ऐसी पड़ी हुई है, तो इसीलिए आप लोग ऐसे बोल देते हो। बट द लॉजिक इज दैट, लॉजिक क्या है, लॉजिक समझिए। देखिए यहाँ पे ये सिर्फ मैं आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए समझा रही हूँ। 2x + 5 था 0 के इक्वल, मुझे इस 5 को हटाना है, मेरे लिए 5 एक्स्ट्रा है। इस 5 का साइन क्या है, प्लस, मुझे इसको हटाना है, तो मैं यहाँ से -5 कर दूंगी।
तो बैलेंस बनाए रखने के लिए मुझे यहाँ पे भी -5 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब मैंने -5 किया तो ये दोनों तो चले गए, +5 -5 0 होता है, ठीक है ना। चले गए बोल देते हैं, कट गए ऐसे बोलते हैं हम, लेकिन कट नहीं गए। कहाँ कटेंगे वो, कैसे कटेंगे, सब्जी थोड़ी ना है वो, है ना। कट नहीं गए वो, उनका इम्पैक्ट खत्म हो गया। +5 एंड -5 का मिलके 0 बन गया, इसलिए इम्पैक्ट खत्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर बचा 2x और वहां पर बचा -5, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम इतना लिखने की जगह हम 2 स्टेप्स नहीं लिखते हैं, उसके नंबर भी नहीं कटेंगे आप लोगों के, 9th क्लास में हो आप, दिस इज ऑब्वियस कि आपको याद होगा। हमने बस 5 को शिफ्ट किया तो ये 5 बन गया -5 उधर जाकर, जैसा हम बोलते हैं यूजुअली। सिमिलरली नेक्स्ट स्टेप में मैं दोबारा नहीं बता रही, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो जब आपको उसको हटाना है तो आप 2 से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ, बट हम बोल देते हैं यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके डिवाइड हो गया, ऐसा बोल देते हैं हम, है ना। तो बेसिकली क्या हो रहा है, वी आर डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, ठीक है ना। डिवीजन सिर्फ 0 से अलाउड नहीं है, बाकी किसी से भी अलाउड है। तो 2x है, तो हम 2 इंटू एक्स में से 2 को हटाने के लिए 2 से डिवाइड करें दोनों तरफ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू -5/2। ये जो x की वैल्यू आई है बेटा, ये जो x की वैल्यू आई है, यही वैल्यू जो है आपके गिवन पोलिनोमियल का 0 है, ठीक है। आप चाहो तो पुट करके चेक कर लेना। अभी पहले मैं इसको कंप्लीट कर दूं, लिख लूं जो मैं लिखना चाह रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे x इज इक्वल्स टू -5/2 इज अ 0 ऑफ द पोलिनोमियल px विच इज 2x + 5। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं, चेक करने के लिए उसने बोला नहीं है, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको चेक करके दिखा रही हूँ। मैं ये क्लेम कर रही हूँ x इज इक्वल टू -5/2 जो है ये 0 है पोलिनोमियल का, मैं ये क्लेम कर रही हूँ, मुझे चेक करना है कि नहीं है। तो वापस पोलिनोमियल px में -5/2 पुट करें तो क्या आएगा, 2 इंटू -5/2 +5 आएगा। ऑल राइट, 2 एंड -2 कैंसिल हो गए, क्या बचा, सॉरी 2 एंड 2 डिवाइड एंड मल्टीप्लाई में कैंसिल होगा, -2 नहीं बचा, क्या -5 + 5 विच इज 0। आ रहा है 0। अगर किसी पोलिनोमियल की वैल्यू किसी नंबर पे 0 आती है तो उसको हम 0 ऑफ द पोलिनोमियल बोलते हैं, हमने आज ही सीखा है अभी अभी, ठीक है। तो यहाँ पे चेक करके दिखा दिया मैंने आपको कि ये है, ये जो कुछ भी मैंने इधर लिखा है इस क्लाउड में, जो कुछ भी मैंने ये पर्पल क्लाउड में लिखा है, ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना होता, ये आपको समझाने के लिए लिखा है, इसकी एग्जाम में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बाकी जो कुछ लिखा हुआ है सॉल्यूशन में ये सब आपको लिखना है, ऑल राइट, इसके मार्क्स हैं। बाकी जो मैंने ये पर्पल क्लाउड में लिखा है ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है, आप इसको लिखें आप इसको ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बट अगर आप इसको लिख रहे हैं तो वो रफ में ही दिखना चाहिए, फेयर में ना दिखे, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि हमें किसी पोलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने हैं तो कैसे करेंगे। अब इसी बेसिस पे बी पार्ट आपका होमवर्क रहेगा, बी पार्ट आपका होमवर्क रहेगा, ये आप लोग खुद करेंगे, डू इट योरसेल्फ। इनफैक्ट आई एम टेलिंग यू, ई पार्ट भी आपका होमवर्क रहेगा, ये दोनों आपको खुद करने हैं, ठीक है। हम आ जाते हैं सी पार्ट पर। तो अभी हमने करा ए पार्ट, अब हम आ जाते हैं सी पार्ट पर। सी पार्ट में पॉलिनोमियल गिवन है मुझे, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, लेट, अब मैं p की जगह इसको qx ले लेती हूँ, कोई पाबंदी नहीं है इस चीज़ पर, मुझे उसका नामकरण करना है, मैं जैसे मर्जी नामकरण कर सकती हूँ। a क्या है, नॉन जीरो है, ये गिवन भी है क्वेश्चन में कि a नॉन जीरो होगा, और आपको पता भी है कि लीनियर की स्टैंडर्ड फॉर्म में कोएफिशिएंट ऑफ x हैज टू बी नॉन जीरो, ये हमने लास्ट क्लास में किया था, ऑल राइट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दो हम इसको कहीं पे यूज नहीं कर रहे हैं अभी लिखने में, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए ये लिखना बहुत जरूरी है, यहाँ से पता चलता है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर आप ये नहीं लिख रहे हैं तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, ये समझ में आता है, ठीक है। अब हमें इसका जीरो फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, वी विल पुट qx इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। दैट मीन्स ax प्लस b इज इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। दैट मीन्स, अब मैं दोबारा नहीं लिख के दिखा रही, अब जैसे आप बोलते हैं कि b उठकर उधर चला गया तो वो -b हो गया, ठीक है। अब जैसा कि आप बोलते हैं a मल्टीप्लाई हो रहा था तो a उधर आके डिवाइड हो गया। अब यहाँ पर ये चीज़ समझने की है, a क्यों डिवाइड कर रहा है,
ए को डिवीजन में क्यों लेकर आ रहे हैं? मैंने अभी अभी ए पार्ट में बोला था कि किसी भी नॉन जीरो नंबर से डिवीजन अलाउड है, सिर्फ जीरो से अलाउड नहीं है। और यहाँ पर आपको ऑलरेडी गिवन है कि ए नॉन जीरो है, तो ये चीज लिखें यहाँ पर। हो सकता है कि आपके टीचर्स ने आपको ये लिखवाया हो या ना लिखवाया हो सकता है आपने नहीं भी लिखा तो आपके टीचर्स आपके मार्क्स ना काटें, ये सोच के कि चलो कोई बात नहीं बच्चे हैं, ऑब्वियसली गिवन तो था क्वेश्चन में, बट ये लिखिए, इट मेक्स यू स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड। ये बताता है कि आपको समझ है इस चीज की कि ए नॉन जीरो है, इसीलिए उसको हम डिनोमिनेटर में लेकर आ रहे हैं। ओके, तो आपको ये चीज लिखने का बहुत फायदा डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं इस चीज का रहेगा। ऑलराइट, तो यहाँ पर मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस बी बाई ए। फाइनल स्टेटमेंट हम क्या लिखते हैं, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए इज अ जीरो ऑफ द पोलिनोमियल QX। मैंने यहाँ पे QX लिखा था पोलिनोमियल को, AX प्लस बी वेयर a इज नॉन जीरो। ऑलराइट, this is how we are supposed to find the zeros of a linear polynomial। मुझे लगता है कि आप सी पार्ट खुद कर सकते हैं, 4t का आपको जीरो फाइंड करना है, सॉरी डी पार्ट, बट कोई बात नहीं, मैंने अब आपको 2 पार्ट होमवर्क दे दिए तो मैं 2 ही होमवर्क दूंगी, अगला पार्ट मैं ही कराऊंगी। ठीक है, तो चलिए फटाफट से आ जाते हैं डी पार्ट पर। डी पार्ट क्या है, 4t ओनली। तो हमें क्या करना है, हमें लिखना है लेट। ठीक है, अब P हो गया, Q हो गया, इसको RT बोल देते हैं। वैसे जरूरी नहीं है आपको अलग अलग नाम ले रहे हैं, आप इसको PT भी बोल सकते थे, मैंने ऐसे लिखा सिर्फ आपको ये समझाने के लिए कि दीज आर जस्ट नोटेशंस, हम इनको जब मर्जी जैसे मर्जी चेंज कर सकते हैं, इनका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ओके, तो अब मैंने इसको लेट किया, अब मुझे इसका जीरो फाइंड करना होता है, तो हम क्या करते हैं, हम पुट कर देते हैं पॉलिनोमियल को किसके इक्वल, जीरो के इक्वल, यानी 4t की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, जीरो के इक्वल। अब 4t का मतलब है 4 इंटू टी, और 4 नॉन जीरो है, तो 4 को मैं डिवाइड कर दूंगी दोनों तरफ 4 से, तो ये बन जाएगा 0/4। व्हाट इज 0/4, 0/4। अब बहुत बच्चे यहाँ पर 0/4 कंफ्यूज हो जाते हैं और बोल देते हैं 0/4 इज 4। बहुत सारे बच्चे ये भी बोल देते हैं 0/4 इज 1, कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं। कुछ बच्चे भी बोलते थे 0/4 इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट डिफाइंड, बट दिस इज डिफाइंड एंड दिस इज अ सर्टेन नंबर एंड द आंसर इज जीरो इटसेल्फ। इसका भी लॉजिक समझिए, जीरो, जब मैं 4t को यहाँ पर लिख रही थी 4 इंटू टी, तो ये 4 जो था ये 4/1 था। ओके, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पे t की वैल्यू क्या आ गई, 0 इंटू 4/1, इधर आके क्या हो जाएगा 1/4 रेसिप्रोकल। तो दिस इज बेसिकली 0 मल्टीप्लाइड विद एनी नंबर, 0 मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर इज द नंबर 0 इटसेल्फ, द नंबर 0। ओके, जीरो से अगर आप जीरो को किसी से डिवाइड करोगे तो आंसर हमेशा 0 होता है, लेकिन अगर किसी को 0 से डिवाइड करोगे तो आंसर नॉट डिफाइन होता है। ओके, अगर यहाँ पर 4/0 होता, 4/0 होता तो हम उसको बोलते कि ये नॉट डिफाइन है। आई नो अभी बहुत सारे बच्चों के दिमाग में एक वर्ड आया होगा, इन्फिनिटी है ना, 4/0 इन्फिनिटी है। जो बच्चे थोड़ा हायर पढ़ लेते हैं वो 4/0 को इन्फिनिटी बोलना शुरू कर देते हैं, बट लेट मी टेल यू, इन्फिनिटी इज जस्ट अ सिंबल, इट इज नॉट अ नंबर। Okay, we just represent the symbol infinity when we want to say that something is approaching beyond the limits, हमें पता ही नहीं है वो कहाँ तक चल रहा है। infinity is just a symbol। okay, अनंत ये सिर्फ एक सिंबल है, हमें पता ही नहीं अनंत कितनी दूर है, कितना बड़ा है, कितना गहरा है, कितना चौड़ा है, कितना दूर है, हमें कुछ नहीं पता अनंत के बारे में। ठीक है, तो t इज इक्वल टू 0, यहाँ पर मेरा आंसर आ गया। और फाइनल स्टेटमेंट हम क्या लिखेंगे, t इज इक्वल टू 0 इज अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल rt which is defined as 4t। सो रिमेनिंग 2 पार्ट्स आपका होमवर्क है। इसके अलावा एक्सरसाइज 2.2 आप पूरी देखेंगे आज। आपका कोई डाउट हो इस पूरी वीडियो में तो क्वेश्चन नंबर या एग्जाम्पल नंबर मेंशन करके मुझसे पूछिए।
अगर आपका डाउट एनसीईआरटी में है, कोई क्वेश्चन रह गया, कोई एग्जाम्पल आपको नहीं समझ में आ रहा, तो वो मुझसे पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पिक करेंगे और धीरे धीरे करके सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एवरीवन।